हेलो मेरे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताया, मैं बार बार आपके लिए एक ही वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है रीड के लिए। रीड के लिए आज चलते हैं। पहले आपने जो बताया था वो चतुर्श्रेणी के लिए था। जो चतुर्श्रेणी के लिए जो बच्चे लगे हुए हैं वो चतुर्श्रेणी की करें, उसका वो वीडियो देखना है। और जो रीड के लिए विद्यार्थी है वो रीड के लिए ये वीडियो देखना है। अब रीड को किस प्रकार से, सर जनवरी में आपकी रीड है। अब जनवरी के लिए मात्र आपके पास 7 महीने बचे हैं। 7 महीने क्या, 6 महीने ही समझ लो। 6 महीने बचे हैं। 6 महीने की सर तैयारी किस प्रकार से आपकी रंग ला सकती है। 6 महीने की तैयारी आपकी किस प्रकार से रंग ला सकती है, मैं आप सभी को बता रहा हूँ। कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कितनी कट ऑफ रहने वाली है इस बार, और कितने प्रश्न राइट करने पर आपका सिलेक्शन होगा, और कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए। मैं बुक का भी एक टारगेट लेकर आया हूँ कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कितने नंबर की बुक आएगी, ये सभी मेरे हिसाब से छोड़ दीजिए। और अगर आप मेरा जो गाइड है वो कमेंट कर दोगे, लगातार यही वीडियो आपको साथ में बने रहोगे और अपने माइंड सेट कर लोगे। सर ने बताया था कि सर ये बुकें पढ़नी है और ये बुकें पढ़नी है, तो इतनी ही पढ़नी है, इतना ही सिलेबस पढ़ना है, तो बस आपका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि जो भी पढ़ना है स्मार्ट स्टडी के थ्रू पढ़ना है। स्मार्ट जानते हो, जब भी कम पढ़े पर अच्छा पढ़े, कम पढ़े पर अच्छा पढ़े। अच्छा ही पढ़ना चाहिए पर ज़्यादा पढ़ना चाहिए, खराब नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो प्रश्न आने लगे ना वही पढ़ना चाहिए। तो हम चलते हैं अपने 300 नंबर के टारगेट के साथ, चलते हैं रीड क्लासों के साथ। चलते हैं। तो आपके सामने रीड प्रश्न है। रीड अपने सभी ने पात्रता परीक्षा पास कर ली और पात्रता परीक्षा सभी ने पास की, और बिल्कुल अब आ गए रीड मेंस की ओर। तो रीड मेंस की ओर चलते हैं। रीड मेंस की ओर क्या हो रहा है, तो रीड मेंस की ओर आपका 300 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का अभी तक आपको पता नहीं क्या, तो 300 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का, तो 300 नंबर का पेपर होता है। तो 300 नंबर में पेपर में सर अपन को कितने लाने पड़ेंगे। अरे पहले लाने की बात हो, पहले नंबर तो कहाँ पर काउंट करेंगे, ये तो बिल्कुल सोचते हैं बिल्कुल नंबर के बारे में। तो नंबर सोचते हैं सर, तो 300 नंबर का आपका प्रश्न होता है, तो सॉरी 300 नंबर का आपका पेपर होता है। 150 नंबर होते हैं। 150 मतलब प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। मैं लिखते ही चलता हूँ, साथ साथ में कोई भी टॉपिक आपका छूट ना जाए, है ना। साथ साथ में आपको प्रत्येक प्रश्न आपको 2 नंबर का होता है। 150 प्रश्न होते हैं, बराबर 300 नंबर हो जाते हैं। 300 नंबर हो जाते हैं। अब 300 नंबर में तो 180 नंबर का तो आपका जीके होता है भाई। 180 नंबर का तो आपका जीके होता है, राजस्थान जीके में भी आपको देखो कला संस्कृति होगी, इतिहास भी होगा, भूगोल भी होगा, ठीक है ना। राजस्थान के बेसिक चीजें भी होगी, ठीक है ना। आपको राजस्थान जीके में सब आ चुका है। बिल्कुल राजस्थान जीके में जो भी पढ़ना है मैं बता दूंगा कि कौन सी बुक चाहिए, और वो बुक लेके आ जाना। बिल्कुल यह बुक से कोई बाहर नहीं जाने वाला, बिल्कुल एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला उस बुक से। मैं बात करता हूँ ना, मैंने भी पढ़ी है वो बुक, और जो भी एग्जाम दिए ना आज तक वो सभी आए थे। तो आप अभी बुक तो अभी यही है, वो हाल ही में, पर मैंने जो पहले जो बुक पढ़ी थी वो भी बता दूंगा, और अभी हाल ही में आई है और वो भी मैं बुक लेके आया हूँ। वो भी बुक मैंने भी अभी तक पढ़ ली है पूरी, तो आपको भी पढ़ लेनी है बिल्कुल, ठीक है ना। 180 नंबर का राजस्थान जी का था। 180 में लगभग आप सभी है ना लगभग आपको है ना 150 नंबर लेके आ जाता है ना भाई। 150 नंबर कितने, 180 में से 150 के कितने बच गए लारे, कितना बच गया भाई, तो 30 नंबर बच गए पीछे, 30 नंबर पीछे बच गए। 30 नंबर 180 में से 30 छोड़ सकते हो, या 180 में से आपने 10 गलत कर दिए, है ना, 15 गलत कर दिए, तो 15 आपने चले गए, तो बिल्कुल आपने 30 नंबर मामला गया ना 30 नंबर का, तो आपने गलत कर दिया, मतलब 30 नंबर आपके गए, ठीक ना। 30 नंबर गए, तो आपको 30 नंबर गए तो घबराना नहीं है। आपके सामने नीचे पीछे कितने बचे, 120 नंबर। अरे सर 120 नहीं, 150 नंबर बचा। अरे 150 नहीं, क्योंकि 180 नंबर तो आपके जी का गया। 180 नंबर का जी का गया, मतलब 180 नंबर का जी का गया, मतलब 120 नंबर पीछे गए थे। 120 में से आपको अब कितने लाने, तो आपको 70 या 80 नंबर लाने, तो 80 नंबर ला सकते हो, 80 नंबर ला सकते हो, जिसमें से आपकी जो 6 तो सब्जेक्ट आएंगे। आपको 5 सब्जेक्ट है, वो 5 सब्जेक्ट आ जाएंगे, जिसमें देखो हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी, 6 सब्जेक्ट है। हिंदी आएगी, अंग्रेजी आएगी, गणित आएगी, ठीक है ना, और सामाजिक आएगी, सामाजिक विज्ञान आएगी, और शैक्षिक मनोविज्ञान आएगी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। 5 तो आपकी सब्जेक्ट आ जाएगी। एक शैक्षिक मनोविज्ञान जिसमें 20 अंक है, 20 अंक। अरे शैक्षिक मनोविज्ञान 20 अंक मतलब 10 प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न। और आपको सामने बताया जो आपके शिक्षण विद्या भी आएगी। शिक्षण विद्या लगभग सभी की कंप्लीट होती है, और जिसमें हर एक 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट में मतलब 8 नंबर की आएगी। एक सब्जेक्ट की 8 नंबर आएगी, और ऐसे ही 5 सब्जेक्ट की है, तो आपके सामने जो 5 सब्जेक्ट की 8 नंबर की आपकी वो शिक्षण विद्या आएगी, और 10 नंबर का उसका बेसिक आएगा, बिल्कुल 10 नंबर। जैसे कि 10 नंबर की हिंदी आएगी, जिसमें व्याकरण भी आएगी, और 8 नंबर की आएगी जिसमें आपकी शिक्षण विद्या आएगी, ठीक है ना। और इंग्लिश में 10 नंबर इंग्लिश आएगा, जिसमें टेंस आएगा, पॉजिटिव वॉइस आएगी, एक्टिव वॉइस आएगी, आर्टिकल आएगा, ऐसा आएगा। और 8 नंबर है उसकी भी शिक्षण विद्या आएगी। तो आगे चलते हैं गणित में 10 नंबर की आपकी गणित आएगी, और 8 नंबर की आपकी शिक्षण विद्या आएगी। तो सर एक प्रश्न है, सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती, तो बिल्कुल नहीं आती, तो क्या करें। तो इंग्लिश को छोड़ने से पहले आपको ध्यान रखना कि अन्य विषयों में आपको नंबर कवर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तब तो छोड़नी है, नहीं तो अन्यथा नहीं छोड़नी। और आपको पता है
नंबर का आपका क्या होता है, कंप्यूटर भी आता है। कंप्यूटर को आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल। तो कंप्यूटर एक बेसिक कंप्यूटर आता है, एक 9th और 10th में एक बुकें चलती है कंप्यूटर वाली, वो बुकें लेकर आ जाना। 4 टॉपिक है, बस 4 टॉपिक एक बार कंप्लीट हो जाते हैं बिल्कुल। मतलब आपके सामने एक दिन में आप है ना 10 नंबर कंप्लीट कर लोगे एक दिन में, मात्र एक दिन में। अगर आपको चाहिए कि सर आप कंप्यूटर की क्लास लगा दो बिल्कुल एक ही दिन में, तो मैं एक ही दिन में पूरी कंप्यूटर की क्लास लगवा दूंगा, पूरी कंप्यूटर की क्लास आपके सामने लगवा दूंगा, ठीक ना। अब आपकी सूचना प्रौद्योगिकी आएगी वो 10 नंबर का आएगा बिल्कुल, और शैक्षिक मनोविज्ञान आएगी वो 20 नंबर का आएगा। ऐसे करके आपको 70 नंबर लाने या 80 नंबर लाने, तो 70 या 80 नंबर ला जाओगे ना तो आपके सामने 120 या 125 या 130 नंबर बनेंगे, 125 130 नंबर बनेंगे, 120 नंबर 120 125 नंबर बनेंगे ना, 125 नंबर लाते ना तब आपके सामने पता है पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, सॉरी 225 नंबर बनते, सॉरी तो 225 नंबर बनते। तो पिछली बार कितने कट ऑफ गई थी, पिछले बार 194 कट ऑफ गई थी। कितनी, 194 किसकी गई थी, जनरल की 194 गई थी। अब की बार कितनी जा सकती है, तो 200 जा सकती है ना। तो 200 का नहीं, जनरल की जाएगी लगभग 210 जनरल की कितनी 210 जाएगी, 20 अपन काउंट कर लेते हैं, ठीक ना। तो अपन की कितनी, अपन की तो 200 होने वाली है, तो अपन को तो 225 नंबर आ रहे हैं। अगर 220 चली गई तो भी कोई फायदा नहीं, तो भी 5 नंबर और प्लस है। अगर 220 जाएगी तो भी अपन को 220 नंबर तो आ चुके हैं, अपन तो सिलेक्शन हो जाएंगे। तो आपको टारगेट यही रखना है बिल्कुल, क्योंकि टारगेट जब ज़्यादा का रखता है तब कम आता है। तो आपको 225 का नहीं 250 का टारगेट रखना, तब 225 पर आके अटकोगे, आपको ध्यान रख लेना। तो राजस्थान जीके में ना पूरा कंटेस्ट कर लो, पूरा राजस्थान जीके, जो मैं राजस्थान जीके की क्लास लगाता हूँ ना वो क्लास पूरी देखा करो, क्योंकि आज भी मैंने अपलोड की है, 2 क्लासें मैंने अपलोड कर दी है राजस्थान जीके की। आपको राजस्थान जीके की ना पूरी कंटेस्ट क्लास देख लेनी, और जब तक जनवरी तक नहीं आती ना तब तक मैं राजस्थान जीके ना ऐसे ही डालता रहूँगा। और आशा है कि ऐसे ही राजस्थान जीके के यही प्रश्न आने वाले हैं बिल्कुल। हर एक वीडियो में आपको प्रश्न मिलेगा, और हर एक प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेगा बिल्कुल। सभी साथियों को बताएं 300 नंबर का आपका टारगेट है, वो मैंने पूरा बता दिया। आपको पास होने की वो पूरी है ना तारीख भी बता दी। अब एक डाउट निकल के यह आता है कि कौन सी बुकें पढ़े, तो बुक के लिए मैं बताता हूँ, पहले नीचे रख देता हूँ। उसके लिए आपको एक बुक है जो है अपनी पढ़ाई की एक बुक आती है अभी वाली, जो राजस्थान इतिहास की बुक है। देखो राजस्थान इतिहास की बुक है, और ये बुक मैं गाइड करता हूँ आपको, ये बुक आपके लिए मैं गाइड करता हूँ क्योंकि इंपोर्टेंट प्रश्न बुक है। और ये बुक आपने पढ़ ली मतलब आपका राजस्थान इतिहास है ना वो पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट आपका राजस्थान इतिहास। मात्र 64 पेज है, मात्र 64 पेज में आपका राजस्थान इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं सर भूगोल की ओर। सर भूगोल में कौन सी बुक पढ़े, तो भूगोल की भी इनकी भी एक बुक आई हुई है, बिल्कुल अपनी पढ़ाई वाली बुक है जो राजस्थान में। देखो ये अपनी पढ़ाई लिखा हुआ ना, तो बिल्कुल आप लोग सभी को दिख गया होगा कि अपनी पढ़ाई देख लीजिए, एक बार सभी को देख लेना, बिल्कुल देख लिया। और इनकी बुक है मात्र 106 पेज है, मात्र 106 पेज में आपकी एक भूगोल बुक है, सॉरी 111 पेज है, सॉरी 111 पेज है, 111 पेज में आपकी पूरी ये भूगोल करवाई है। तो आगे चलते हैं अपने कला संस्कृति। तो कला संस्कृति भी बुक है आपके सामने, ये तीनों बुक मैंने इन्हीं की ली है और इन्हीं की मैं गाइड करता हूँ, क्योंकि एक ही बुक आपके सामने कंटेस्ट है ना, आपका मामला क्लियर हो जाएगा राजस्थान जी की कहता हूँ। इनका बुक का मात्र पेज है ना आपको सामने 100 पेज है, मात्र 100 पेज की बुक में राजस्थान कला संस्कृति, कोई भी ऐसी बुक नहीं है 100 पेज में आपकी राजस्थान की कला संस्कृति पूरी करवा देती है। और राजस्थान की कला संस्कृति में वो भी देखो साथ में वो भी देखो चित्रों के साथ क्लियर करवा रहे हैं सभी बुकें। देखो आप एक बार देख सकते हो, बुक आप सभी एक बार देख सकते हो, ठीक है ना, चित्र के माध्यम से आपको कंप्लीट करवाई जा रही है। अब आपके सामने सर मैंने पहले कौन सी बुक पढ़ी थी, तो पहले मैंने ये बुक पढ़ी थी राजस्थान कला संस्कृति की अशोक सर की एक बुक आती है, अशोक सर की जिन्हें हस्तलिखित नोट है, बिल्कुल हस्तलिखित है, और बिल्कुल ये इतनी जाडी भी है, बिल्कुल कला संस्कृति की ओनली फॉर कला संस्कृति बुक है। और ये कला संस्कृति मैंने इतनी ज़्यादा इसलिए पढ़ी थी क्योंकि मैंने रीड का सिलेबस नहीं, मेरा आगे की ओर तैयारी करने के लिए इतनी ज़्यादा पढ़ा है। और बिल्कुल मैंने तो ये कंटेस्ट कर लिया, आपकी बारी है। अब तीनों तो ये तो लानी ही लानी है आपको, ये तीनों तो लानी ही लानी है। ये तीनों नहीं लेके आए गए तो बिल्कुल आप मरोगे ही समान हो, क्योंकि आपने ना इतना ही पैसेंस रखना है कि आप 2-2, 3-3 हज़ार रुपये, 12-12 हज़ार रुपये आप कोचिंग में लगा देते हो। तो आपको ये 3 बुक मैं गाइड करता हूँ, ये तीनों बुक लेके आ जाओ, बिल्कुल ये तीनों पढ़ लो। आप 2 महीने लगाओगे, 4 महीने भी पढ़ लेते हो ना, तो बिल्कुल आपके सामने ये 3 पढ़ने पर भी 170 नंबर आपको कंप्लीट मैं दे दूंगा। 170 नंबर की गारंटी मेरी है, इन तीनों बुकों से 170 नंबर की गारंटी मेरी है, क्योंकि 10 नंबर वो 180 नंबर, वो 10 नंबर आपको भी नहीं आएंगे तो किसी को नहीं आएंगे, क्योंकि वो प्रश्न बाढ़ ही आने वाला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा ही आएगा। और 2-3 प्रश्न आपको बताए नॉर्मलाइजेशन वाला मामला होगा ही होगा, ठीक है ना। आप सभी को बताया इस बार तो नॉर्मलाइजेशन मामला हुआ ही होगा, हर परीक्षा में होता तो इसमें भी होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये मैंने पढ़ी थी। और देखो
बाल विकास के लिए मैंने ये पढ़ी थी, जो जिंदवाल की बुक है आपकी, जो बढ़िया है, जो रुपेश सेन की है, बिल्कुल यह बढ़िया बुक है, बिल्कुल बढ़िया बुक है। और इसमें छोटी छोटी गाइडों के माध्यम से हर एक प्रश्नों को देखो इस प्रकार से आपको कंटेस्ट करके भी बताया मैंने बार बार आपको। देखो हर एक बुद्धि किस प्रकार से है, अभिपेक्षण किस प्रकार के है, विशेषता, सिद्धांत, सभी प्रकार के सिद्धांत किस प्रकार के दिए हैं, किसने दिया है, इसमें सभी टॉपिक आपको दिए। अब आपके सर हिंदी के लिए मैंने ये बुक पढ़ी, तो यह बुक पढ़ी, ठीक ना। यह बुक बहुत बढ़िया है, राजकीय विद्यालय में मतलब आपके एनसीईआरटी की बुक है ये। एनसीईआरटी की बुक मैंने जो आपकी 8वीं 10वीं 12वीं में चलती है ये बुक, वो बुक लेकर आया हूँ मैं अपने स्कूल से। अपने पास स्कूल होती है, उस स्कूल से टीचर से बात कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और वहाँ से आपको ये बुक लेके आ जानी है, और एक आपकी कंप्यूटर की बुक है वो लेके आ जानी है, ठीक है ना। और आगे चलते हैं कि सर आपने भी नोट्स बनाए, बिल्कुल मैंने भी नोट्स बनाए। देखो मैंने भी नोट्स है ना, बिल्कुल नोट्स है ना, नोट्स सभी को बनाने पड़ते हैं, नोट्स तो सभी को बनाना ही पड़ते हैं। मैंने भी आप सभी को ना हर विषय के अलग अलग नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल। और नोट्स के लिए मैंने देखो अलग अलग रजिस्टर भी डाल रखे, देखो अलग अलग रजिस्टर भी डाल रखे। मैंने हर एक रजिस्टर को भी अपने हिसाब से नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से रजिस्टर डाल रखे। देखो आप देख सकते हो मैंने ना हर एक रजिस्टर में अलग अलग नोट्स डाल रखे, क्योंकि नोट्स उस हिसाब से आपको याद होता है, बिल्कुल। अब आप सर एक है कि मेरा ना बार है कि सर इनमें से छूट जाए तो ये बुक ले आप। ये बुक में कोई नहीं छूटेगा, राजस्थान मानचित्रावली बुक है। यह बुक मैं और गाइड करता हूँ एक्स्ट्रा के लिए, जो बच्चा और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है। सर मैं इससे अलावा ये भी तो मैंने पढ़ ली और पढ़ना चाहता हूँ राजस्थान की मानचित्रावली, और ये बुक बस अपने टेबल पे होनी चाहिए। और अपना जो भी है टारगेट क्या सर, अपने स्टडी टेबल है ना उसके सामने ना लगा हुआ चिपका होना चाहिए, तो है ना। मेरे तो चिपका हुआ है, तो आपको देखना है आपका चिपका हुआ नहीं हुआ, ठीक ना। अब बताना सर कि सर मेरा है ना टारगेट है कि सर मैं कोचिंग करूँ, या अब मैं कोचिंग करूँ या मैं सेल्फ स्टडी करूँ। सेल्फ स्टडी वाला आगे रहेगा या कोचिंग वाला आगे रहेगा? तो सेल्फ स्टडी वाला आगे रहेगा। क्यों सर? क्योंकि जो कोचिंग होगा, कोचिंग में आपको लग रहा है 6 घंटे में लगभग आपको 5 या 6 सब्जेक्ट के आपको मतलब पीरियड चलेंगे, है ना, क्लासेस चलेगी। तो क्लासे में आपको है ना एक टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एक टॉपिक भी आपको 2-3 दिन में कंप्लीट होगा। तो आपके सामने है ना एक ही दिन में आप है ना 3 सब्जेक्ट के या 4 सब्जेक्ट के ना टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। आप टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो और याद भी कर सकते हो, आप नोट्स भी बना सकते हो, है ना। तब आपके लिए सेल्फ स्टडी बेहतर होगी, बिल्कुल सेल्फ स्टडी बेहतर होगी। तो मेरे हिसाब से मैं भी सेल्फ स्टडी में लगा हूँ, तो आपको भी सेल्फ स्टडी लगा होनी। और सेल्फ स्टडी और मतलब आपको बताया कोचिंग के लिए एक मार्गदर्शन है, कोचिंग एक मार्गदर्शन है, क्योंकि कोचिंग में बताया जाता है कि ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं इसके लिए वीडियो लगाया हूँ, ये मार्गदर्शन वीडियो आपके लिए, मार्गदर्शन वीडियो, ठीक है ना। ये वीडियो में मेरे हिसाब से जो तैयारी है ना वही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी है ना बिल्कुल रंग लाएगी ना। अब आपके लिए एक 4th ग्रेड की तैयारी है सर, मैं 4th ग्रेड के लिए फॉर्म भर रखा है और उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो आपके 4th ग्रेड के लिए तैयारी करोगे ना तो पीछे रीड के लिए पीछे रह जाओगे भाई, मैं ये बात कर रहा हूँ। 4th ग्रेड के पीछे भागोगे ना तो रीड के पीछे रह जाओगे, क्योंकि 4th ग्रेड का सिलेबस है ना थोड़ा और भारी है, क्योंकि उसमें और डीपली पढ़ना पड़ेगा, 10वीं की किताबें पढ़नी पड़ेगी वगैरह वगैरह, और डिस्कशन हो जाएगा। तो अपन का है ना अपन को रीड के साथ चलना है, और रीड के लिए हमने BSc सीखी है और ना हमने पात्रता भी निकाली है। तो पात्रता भी निकाली है ना तो अच्छे नंबर आए ना, तभी तो पात्रता निकली है। आप में कुछ एबिलिटी ना तब पात्रता निकली है, आपको एबिलिटी नहीं होती ना तो बाहर फेंक देता सरकार, आपको पहले ही बाहर फेंक देती। पहले तो BSc में बाहर करती, उसके बाद में 2 साल है था वो ग्रेजुएशन में बाहर करती, उसके बाद में है ना पात्रता है ना उसके बाहर फेंक देती। पर आप बाहर नहीं हुए, इसका मतलब आप अच्छे हो और आप में क्वालिटी है ना, तो आगे के रीड के लिए तैयारी करो। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में इस वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कर देना सभी साथियों के साथ, है ना। और किसी प्रकार का आपको डाउट है ना तो बता देना कमेंट सेक्शन के माध्यम से।